चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जो अपनी योजनाबद्ध बनावट, आधुनिक वास्तुकला और हरी भरी हरियाली के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन इस शहर की एक और पहचान है जो इसे और भी विशेष बनाती है। वो हैं यहाँ के मंदिर। गुग्गा माड़ी हनुमान मंदिर की आस्था, काली माता मंदिर की शक्ति, लक्ष्मी नारायण मंदिर की भव्यता और श्री राधा कृष्ण मंदिर की मधुरता। ये चारों मंदिर चंडीगढ़ को आध्यात्मिक रंगों से सजाते हैं। इन मंदिरों की उपस्थिति चंडीगढ़ की आभा को और अधिक निखारती है। आज हम इन चारों पावन स्थलों की यात्रा पर निकलेंगे, जहां हर मोड़ पर भक्ति की अनुभूति है और हर राह में शांति की सुगंध। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री हनुमान जी महाराज। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां पर कलयुग के प्रमुख देवता श्री गुग्गा जी महाराज का चमत्कार प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री गुग्गा माड़ी हनुमान मंदिर के। गुग्गा माड़ी मंदिर के नाम से यह मंदिर है, जो कि बहुत पुराना है। चंडीगढ़ के जो इतिहास है, चंडीगढ़ जब बना है तो उससे पहले का ये गांव का, खेड़ी गांव का मंदिर है। ये मंदिर चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर श्री गुग्गा जी महाराज के प्रत्यक्ष चमत्कार देखने को मिलते हैं। आज भी भक्तजन यहाँ पर श्री गुग्गा जी महाराज, हनुमान जी महाराज तथा भगवान सीताराम जी की उपासना कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। गुग्गा जी को गोगा जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि चंडीगढ़ के इस मंदिर में श्री गुग्गा जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं। वैसे तो श्री गुग्गा जी महाराज का प्रमुख धाम राजस्थान में बागड़ माना जाता है, परंतु भिन्न भिन्न स्थानों पर श्री गोगा जी की शक्ति का आविर्भूत होता है। इस स्थान पर भी श्री गोगा जी की शक्ति प्रकट हुई है। ये गुग्गा माड़ी बहुत प्राचीन है। एक समय यहाँ पर सरकार कुछ निर्माण कार्य करना चाह रही थी, अतः सरकार के स्टेट ऑफिस से सरकारी कर्मचारी गुग्गा माड़ी को तोड़ने के लिए अपना सामान लेकर पहुंच गए। उस समय उन सरकारी कर्मचारियों को दिखाई पड़ा कि वो जहां पर भी माड़ी तोड़ने के लिए प्रहार करते, वहीं से सांप निकल आते। जब कई सारे सांप जो माड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, तो सरकारी कर्मचारी अपना सामान लेकर वहां से भाग गए और इस तरह से माड़ी की रक्षा हुई। गुग्गा जी महाराज की शक्ति सांप रूप में ही दिखाई देती है। आज भी श्रावण मास में जब गुग्गा अर्थात गोगा जी की पूजा होती है, तो लोग सांपों को भी हाथ जोड़कर पूजते हैं। सांप रूप भी गोगा जी का ही रूप माना जाता है। भक्तों, गोगा जी महाराज श्री गोरखनाथ जी के शिष्य थे और गोरखनाथ जी की कृपा से ही इनका जन्म हुआ था। गोगा जी महाराज अपने वचन का मान रखने के कारण जीवित अवस्था में ही सशरीर पृथ्वी में समा गए थे। ये एक अवतारी पुरुष थे, इसलिए उनकी आज भी पूजा की जाती है। गोगा जी महाराज को उत्तर भारत में कलयुग के प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है और श्रावण भादो मास में धूमधाम से श्री गोगा जी की छड़ी उठाकर पूजा की जाती है। गुग्गा माड़ी मंदिर चंडीगढ़ में सन 2003 में यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज की 32 फीट की एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई। तब से इस स्थान को गुग्गा माड़ी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर का वातावरण बहुत ही दिव्य है और मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर है। परिसर में भजन कीर्तन करने के लिए पर्याप्त स्थान है।
संस्कृत विद्यालय मंदिर की तरफ से खुला हुआ है, जिसमें 30-40 बच्चे पढ़ते हैं। शाम को मंदिर में आरती के बाद विद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ स्तोत्र पाठ करते हैं। सुबह यज्ञशाला में हवन करते हैं। ये गुलगुल की तरह ही यहाँ विद्यालय भी है। यहाँ पर एक और गुग्गा जी महाराज की माड़ी है तथा यहीं पर श्री राम परिवार भी स्थापित है। मंदिर में ही मां शक्ति तथा सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुध, शुक्र और अन्य ग्रह भी विराजित हैं। मंदिर में शनिदेव का मंदिर नवग्रह के साथ ही स्थित है। मंदिर की भव्यता एवं दिव्यता देखते ही बनती है। यहाँ पर राम नवमी और श्री हनुमान जन्मोत्सव तथा गोगा नवमी को विशेष पूजा के आयोजन होते हैं। भक्तजन अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यहाँ पर आते हैं और गोगा जी महाराज व हनुमान जी की पूजा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धालुओं की कामनाएं यहाँ पूजा अर्चना करने से अवश्य पूर्ण होती हैं। मंदिर में आरती का समय प्रातः 7 बजे तथा सायंकालीन आरती का समय 7:30 बजे है। यहाँ सायंकालीन आरती में भक्तों की बहुत भारी भीड़ होती है। यदि आप गुग्गा माड़ी हनुमान मंदिर दर्शन के लिए आते हैं तो इनके साथ ही चंडीगढ़ में ही स्थित आप अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं जो यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर, श्री कार्तिकेय स्वामी मंदिर, साकेत्री शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कनक भवन मंदिर तथा चंडी देवी मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। आप गुग्गा माड़ी संकट मोचन हनुमान मंदिर चंडीगढ़ की यात्रा अपनी सुविधानुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा कर सकते हैं। यदि आप गुग्गा माड़ी हनुमान मंदिर चंडीगढ़ की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और गुग्गा जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली श्रृंखला में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय गोगा जी महाराज, जय श्री राम। इति शुभम। जय माता दी। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आज शक्ति रूप की दर्शन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, इस प्रकृति रूपी शक्ति मां जगदम्बा के अनेकों रूप हैं जिनकी हम सभी पूजा करते हैं। जिनमें कुछ रूपों में मां शक्ति सौम्य है तो कुछ में विकराल, किंतु रूप कोई भी हो मां का हृदय तो सदैव ममता व करुणा से ही भरा होता है। आज माता के इन्हीं रूपों में हम आपको मां काली के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिनके यूं तो देश में बहुत से मंदिर हैं, किंतु आज की श्रृंखला में हम आपको दर्शन करवा रहे हैं चंडीगढ़ स्थित माता काली मंदिर के, जहां माता काली स्वरूप में तथा पिता भगवान भोलेनाथ दोनों ही विराजमान हैं। और ये मंदिर यहाँ विराजित इन दोनों ही परम दैवीय शक्तियों के कारण वर्षों से भक्तों के बीच विशेष आस्था का केंद्र है। सबसे पहले यहाँ भगवान शिव जी का ही जो है प्रतिष्ठा है, उसके बाद में काली माता की और ये सभी देवी देवताओं की तो सभी मूर्तियाँ हैं। बाकी सबसे पहले ये प्राचीन शिव मंदिर है और प्राचीन शिव मंदिर का ये डेरा है। ये मंदिर ही भी नहीं है बल्कि डेरा है, नाथों का डेरा है। संप्रदाय जो नाथ संप्रदाय के जो बाबे होते हैं उनका डेरा है। भक्तों, चंडीगढ़ के सेक्टर 19 में स्थित काली माता का ये मंदिर नाथ संप्रदाय के साधु संतों द्वारा बनवाया गया है तथा इसका प्रबंधन इसी संप्रदाय के अंतर्गत होता है। मंदिर का निर्माण नाथ संप्रदाय के पूर्व में हुए महान सिद्ध संत श्री बाबा इतवार नाथ जी महाराज द्वारा करवाया गया था। उनके बाद उनके शिष्यों द्वारा मंदिर का प्रबंधन संभाला गया। इस मंदिर के अगर इतिहास की बात करें तो कहते हैं कि चंडीगढ़ शहर की स्थापना के बहुत पहले से यहाँ तालाब के किनारे सर्वप्रथम एक छोटा सा शिव मंदिर था, जहाँ नाथ संप्रदाय के साधु संतों का डेरा हुआ तथा वो यहाँ भगवान शिव की पूजा आराधना करते। फिर नाथ संप्रदाय के ही सिद्ध बाबा श्री इतवार नाथ जी महाराज ने यहाँ भगवान भोलेनाथ का विशाल मंदिर बनवाया। कहते हैं चंडीगढ़ की स्थापना के समय सड़क मार्ग बनाने के लिए इस मंदिर को हटाने के अथक प्रयास हुए, किंतु बाबा के दृढ़ संकल्प एवं बाकी सभी संतों ने मिलकर मंदिर वहीं स्थापित रखा
और इस प्रकार से ये मंदिर आज अपनी पूर्ण भव्यता के साथ भक्तों के बीच अपनी दिव्य ऊर्जा बिखेर रहा है। एक समय जब चंडीगढ़ बसने के लिए जब यहाँ मध्य मार्ग निकलना था तो इस मंदिर को हटाने का प्रयास किया जा रहा था सरकार के द्वारा। तो उस समय भी जो है बाबा इतवान नाथ जी के चमत्कार के कारण जो है मंदिर यहाँ रहा। ये ऐसी तपस्या में शक्ति थी कि यहाँ के अधिकारियों को कुछ ऐसा चमत्कार बाबा जी ने दिखाया कि भगवान शिव के मंदिर के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी और मध्य मार्ग को थोड़ा बगल से होकर के रोड को निकाला गया। मंदिर में विराजित मां काली के विग्रह की स्थापना सन 1990 में हुई, जहां माता की ज्योत मां कालका से लाकर स्थापित की गई। करुणामयी माता काली यहां अपनी पूर्ण शक्ति रूप में विराजमान है और अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। माता के इस दरबार में वर्ष के दोनों ही नवरात्रों में दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं। ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव और काली माता को समर्पित होने के कारण यहाँ एक और भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ भोलेनाथ अपने पूरे परिवार भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, देवी पार्वती एवं प्रिय भक्त नंदी जी के साथ विराजमान हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी कृपा दृष्टि की कामना करते हैं। महाशिवरात्रि एवं श्रावण माह में इस मंदिर की छटा अद्भुत रूप से दर्शनीय प्रतीत होती है। मंदिर में काली माता, संतोषी माता, दुर्गा माता, मां सरस्वती, श्री राम दरबार, भगवान गणेश, हनुमान जी महाराज, श्री राधा कृष्ण जी, भगवान लक्ष्मी नारायण जी एवं शनिदेव महाराज भी विराजमान हैं। श्रद्धालु इन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। परिसर में मंदिर के निर्माण सिद्ध बाबा श्री इतवार नाथ जी की समाधि भी स्थित है, जहां भोलेनाथ की प्रतिमा एवं समीप ही एक शिवलिंग भी स्थापित है। मंदिर में कई वर्षों से देवी देवताओं के लिए 8 अखंड ज्योत स्थापित हैं, जो निरंतर प्रज्वलित रहती हैं। मंदिर में 21 यज्ञ कुंड हैं। इस 21 कुंडीय यज्ञ का आरंभ दिसंबर 2020 में महंत श्री बाबा आजदनाथ जी के प्रयत्न से कोरोना काल में विश्व की शांति एवं लोक कल्याण के लिए हुआ था। वर्तमान में 51 शक्तिपीठों के लिए हर माह एक शक्तिपीठ को समर्पित यज्ञ का आयोजन होता है, जो लगभग 15-16 घंटे का रहता है। मंदिर में आरती का समय प्रतिदिन प्रातः 5 बजे एवं सायं 7:30 बजे का है। आरती का वातावरण मंदिर के चारों ओर दिव्य ऊर्जा की अनुभूति कराने वाला होता है। आप जब चंडीगढ़ स्थित काली माता मंदिर के दर्शनों के लिए आएं, तो इस मंदिर के साथ ही चंडीगढ़ स्थित श्री कार्तिकेय स्वामी मंदिर, श्री जयंती देवी मंदिर, श्री मनसा माता मंदिर, श्री चंडी देवी मंदिर, सकेत्री शिव मंदिर, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर, स्कॉन मंदिर एवं शिरडी साईं बाबा मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। भक्तों, आप भी काली माता एवं भगवान शिव का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अविलंब ही अपनी यात्रा का आरंभ कीजिए। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा, तो ऐसे ही और भी धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जल्द ही आपसे एक और नए धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय माता दी। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे सुंदर मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां पर भगवान लक्ष्मी नारायण भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, तथा जहां भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही सभी मुख्य देवी देवताओं के दर्शन भी एक ही साथ एक ही मंदिर परिसर में हो जाते हैं। भक्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर
हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में स्थित है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और वैभवशाली है। मंदिर के सौंदर्य के बारे में जितना कहें उतना कम है। मंदिर का शिल्प कार्य बहुत ही सुंदर है और मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही मंदिर की सुंदरता और वातावरण भगवान लक्ष्मी नारायण के धाम बैकुंठ के समान प्रतीत होती है। यहाँ पर मंदिर में एक अद्भुत शांति और दिव्य ऊर्जा आप मंदिर में प्रवेश करते ही अनुभव कर पाते हैं। ये मंदिर जो है बहुत पुराना है, कम से कम 60-70 साल से ज़्यादा इसकी जो है वो नींव रखी गई थी, आज से बहुत साल पहले। ये यहाँ पर जो है हमारे एक गुरुजी होते थे, अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं, हरिमिलापी जी, उन्होंने यहाँ पर जो है इसको शुरुआत की थी। उस समय यहाँ के जो प्रधान थे वो थे स्वर्गीय काशीराम जी, उसके बाद नंदलाल जी बजाज हुए इसके प्रधान, वो स्वर्गीय, वो भी स्वर्गीय हैं। अब उनके बेटे हैं अशोक जी बजाज, वो अब इस मंदिर के प्रधान हैं। मंदिर में सर्वप्रथम भगवान के गीता उपदेश के चित्रपट के दर्शन होते हैं। तत्पश्चात मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग दर्शन करने के पश्चात आगे प्रवेश किया जाता है, जहां शिव पार्वती की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विद्यमान है। भक्तों, यहाँ पर शिव चालीसा और शिव आरती लिखी हुई है। यहीं पर गणेश जी महाराज का भी एक बहुत ही सुंदर विग्रह विराजित है। मंदिर में महाकाली और बाबा बालकनाथ के विग्रह भी विद्यमान है तथा मंदिर में थोड़ा और आगे चलने पर भगवान शिव के एक और बहुत ही सुंदर शिवलिंग और विग्रह के दर्शन होते हैं, जहां भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। श्री हनुमान जी महाराज, नवदुर्गा मां शक्ति की बहुत ही सुंदर मूर्ति और साईं बाबा की भी बहुत सुंदर प्रतिमा विराजमान है। लक्ष्मी नारायण दर्शन से पूर्व ही राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी अर्थात श्री राम परिवार विराजित है, जिनके दर्शन बहुत ही मनमोहक हैं। मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा और आराधना मन को शांति प्रदान कर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। इन्हीं के साथ मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के मुख्य देव श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन होते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की मनमोहिनी मूर्ति हृदय में बस जाती है। मन करता है कि लक्ष्मी नारायण के दर्शन करते ही रहें और आंखों के रास्ते लक्ष्मी नारायण को अपने हृदय में उतार लें। यहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भक्त बड़ी दूर दूर से आकर यहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हर साल 22 मई को यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, भगवान की मूर्ति स्थापना हुई था, तो वो जो है प्राण प्रतिष्ठा दिवस बनाते हैं हर साल 22 मई को। तो 22 मई को यहाँ पर मूर्ति पूजन, अष्टान, हवन, पूजन, कीर्तन, लंगर चलता है हमारे यहाँ पर। मंदिर में आरती का समय प्रातः 6:30 बजे और संध्या आरती का समय 7:30 बजे है। संध्या आरती में आसपास के बहुत से भक्तजन इकट्ठा होते हैं और एक साथ आरती कर भगवान की जय जयकार करते हैं। यदि आप लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो इनके साथ ही आप चंडीगढ़ में ही स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जो यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर, श्री कार्तिकेय स्वामी मंदिर, साकेत्री शिव मंदिर, कनक भवन मंदिर और चंडी देवी मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, आप लक्ष्मी नारायण की यात्रा अपनी सुविधानुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग में से किसी भी मार्ग द्वारा कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप लक्ष्मी नारायण मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री लक्ष्मी नारायण। इति शुभम। हो राधा रानी, हो श्यामा प्यारी, हो राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। जैसे राखोगी वैसे ही रह लेंगे हम, जैसे राखोगी वैसे ही रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में। जय श्री राधे कृष्ण। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की हमने बहुत सी कथाएं सुनी हैं।
उनकी लीलाओं के सुंदर वर्णन को सुना, जिसमें उन दोनों को अलग अलग स्वरूपों में देखा, किंतु वास्तविकता में जिस प्रकार से इनका नाम राधा कृष्ण एक है, उसी प्रकार से दोनों एक ही स्वरूप हैं। विश्व में भगवान श्री राधा कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं, किंतु आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 18C में स्थित एक बहुत ही सुंदर श्री राधा कृष्ण मंदिर के। श्री सनातन धर्म राधा कृष्ण मंदिर सेक्टर 18C चंडीगढ़। इस मंदिर का निर्माण 1975 में स्थापित हुआ था। बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी हर मनोकामना जो है पूर्ण होती है। भक्तों, ये मंदिर श्री राधा कृष्ण को समर्पित होने के साथ ही यहाँ अन्य देवी देवताओं को भी बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1975 में किया गया था। आप जैसे ही मंदिर के प्रवेश द्वार से प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो मंदिर का सुंदर भव्य दृश्य आपके मन को वशीभूत करने वाला होता है। पक्की फर्श के बने इस सुंदर प्रांगण में आपको एक ओर श्री हनुमान जी महाराज की बहुत ही विशाल, सुंदर, भव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। जैसी वीर बलशाली हनुमान जी की प्रकृति पौराणिक कथाओं में बताई गई है, इस प्रतिमा में उस प्रकृति की झलकियां मिलती हैं। यहीं पर हनुमान जी की एक और छोटी सी प्रतिमा विराजित है, जिनके दर्शन कर भक्तगण ऊर्जावान अनुभव करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी को यहाँ पर सिंदूर चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यहाँ हर मंगलवार भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। प्रांगण में दूसरी ओर भगवान शिव की भी एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित है। भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने ही राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिनकी एक झलक ही किसी भी भक्त के चित्त को वशीभूत करने वाली होती है। श्रद्धालु श्री राधा कृष्ण के दर्शन कर भाव विभोर हो उठते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की उनसे प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर का गर्भगृह बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे रत्नों से जड़ित बनाया गया है, जो बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। ऐसी भगवान की छवि जो है किसी मंदिर में नहीं मिलेगी जैसी यहाँ पर है। मंदिर के परिक्रमा मार्ग में अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर बने हुए हैं, जिनमें भगवान गणेश जी विराजमान हैं, हनुमान जी विराजमान हैं, भगवान भोलेनाथ अपने सपरिवार विराजमान हैं। श्रावण में भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया जाता है तथा हर सोमवार को खीर व मालपुए का भोग लगाया जाता है। यहाँ श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की सुंदर प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। माँ दुर्गा बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान है तथा शीतला माता का भी मंदिर है। इन सभी मंदिरों की दीवारों को बहुत ही सुंदर कांच के टुकड़ों से सजाया गया है। श्रद्धालु सभी देवी देवताओं की पूजा बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। मंदिर परिसर में भगवान शनिदेव की भी प्रतिमा विराजमान है तथा समीप ही एक पीपल का वृक्ष भी है, जिस पर श्रद्धालु मौली धागा आदि बांधते हैं तथा शनिदेव भगवान को तेल व तेल के दिए अर्पण करते हैं। मंदिर की दीवारों पर भगवान भोलेनाथ, श्री राधा कृष्ण व श्री लक्ष्मी नारायण जी के सुंदर चित्र बनाए गए हैं। प्रांगण में सिंहों की प्रतिमा एवं फव्वारा बहुत ही शोभनीय प्रतीत होता है। मंदिर में आरती का समय प्रातः 5:15 बजे है तथा सायंकालीन आरती का समय 7:15 बजे का है। आरती के बाद भजन कीर्तन किया जाता है, फिर सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण होता है। मंदिर में दीपावली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, हरतालिका तीज, महाशिवरात्रि, श्रावण, नवरात्रि सभी उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तुलसी विवाह के उत्सव पर मंदिर को बहुत ही सुंदर रूप में सजाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर का प्रबंधन मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। हर माह के प्रथम रविवार को मंदिर में भंडारे का आयोजन भी होता है, जिसमें दूर दूर से लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। मंदिर के समीप ही एक पार्क है, जहां श्रद्धालु थोड़ी देर विश्राम कर यहां फैली दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं।
आप चंडीगढ़ स्थित श्री राधे कृष्ण मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग में से किसी का भी प्रयोग कर आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, आप भी अविलंब ही चंडीगढ़ स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ऐसे और भी पवित्र धामों की यात्रा के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस कार्यक्रम श्रृंखला को यहीं पर जय श्री राधा कृष्ण के जय घोष के साथ समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलते हैं एक नए पवित्र धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम। बोलिए जय श्री राधे। तो दोस्तों बताइए, आपको कैसा लगा चंडीगढ़ के इन मंदिरों का दर्शन करके? क्या इन मंदिरों की पावन छवि और वहां की दिव्य ऊर्जा ने आपके हृदय के किसी कोमल तार को छेड़ा? क्या अब आपका मन भी व्याकुल है उन मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक पल के लिए संसार को विस्मृत कर देने को? तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? उठिए और योजना बनाइए। चंडीगढ़ की यह पुण्य भूमि आपके स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है।